बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस बीएमसी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया एंड टॉपिक पैटर्न क्या बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड वाले टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रिक के बारे में, और ब्रिक जनरली क्या है, ये लास्ट हमारी क्लास रहेगी जिसमें से हमारा ब्रिक वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टिम्बर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि 2 to 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ब्रिक से पूछे जाते वो आपके क्या है यहाँ से कंप्लीट हो गए। आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे जो हमने ब्रिक में अभी तक पढ़ चुके। ब्रिक हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में समझे कि एकदम मतलब बेसिक लेवल से समझा कि हाँ ब्रिक्स किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, अल्कली और क्या सल्फर से मिलकर क्या ब्रिक बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में समझा था कि सबसे फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग होती है। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 टॉपिक को कंप्लीट किया था एंड देन हमने 3rd टॉपिक स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या जो हमने जब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझा था, ये बहुत लेंथी टॉपिक है। तो जैसे कि बर्निंग की प्रोसेस, मोल्डिंग, हमने सारे डेफिनेशंस को इन डिटेल से हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि 7 to 8 ब्रिक में डिफेक्ट्स होते हैं एंड देन उसके बाद हमने टाइप्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो टाइप में हमने क्या समझा था, ब्रिक, तो ब्रिक जो होती है जनरली 4 टाइप्स की होती है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ब्रिक को इन डिटेल्स में पढ़ा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शंस, जिसमें हमने क्या देखा था यहाँ पे 20, 22 और 25 एंड 30% क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शंस। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है इसमें, 10.5, 7.5, 5.5 एंड 3.5। ये क्या होगी इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, तो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एंड हमने टाइप्स ऑफ ब्रिक के बारे में डिस्कस कर लिए थे। देन अब हम आज की क्लास में हम यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शंस वर्क करवाते हैं तो उसमें जनरली कितने टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम यहाँ पे जितने 6 टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं तो सारे बॉन्ड्स को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो जो बॉन्ड में जो भी अरेंजमेंट और जो पैटर्न अडॉप्टेड किया जाता है इन मैसनरी वर्क इज नॉन एज बॉन्ड। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, बॉन्ड कि द टाइप ऑफ अरेंजमेंट और पैटर्न अडॉप्टेड इन मैसनरी वर्क इज नॉन एज बॉन्ड। ठीक है, तो 1 बाय हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द ब्रिक। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। फर्स्ट इज द स्ट्रेचर बॉन्ड एंड सेकंड क्या आ जाएगा, हेडर बॉन्ड। फर्स्ट इज द स्ट्रेचर एंड सेकंड इज द हेडर एंड थर्ड इज द इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश, और क्या आ जाएगा फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो हमने ये 4 स्टडी कर लिए जिसमें स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश एंड क्या होता है फ्लेमिश बॉन्ड। एंड फिफ्थ इज द फेसिंग बॉन्ड। फिफ्थ क्या होता है, फेसिंग बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लेमिश एंड इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो इस जो स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश, फ्लेमिश एंड जो फेसिंग बॉन्ड है, हम यहाँ पे पांचों जो बॉन्ड है इनको इन डिटेल्स में आज के टॉपिक में हम कंप्लीट कर लेंगे एंड जो ब्रेक टॉपिक है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि बॉन्ड जनरली होता क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या होती हैं। द टाइप ऑफ अरेंजमेंट और पैटर्न अडॉप्टेड इन मैसनरी वर्क इज नॉन एज बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इज द इंग्लिश बॉन्ड। एंड इंग्लिश बॉन्ड में हम क्या करते हैं, कैसे वर्क होता है कंस्ट्रक्शंस में। तो इसमें जनरली हम अल्टरनेट लेयर्स में क्या करते हैं, स्ट्रेचर और हेडर को क्या है अबव वन अनादर, मतलब कि सबसे अगर हम यहाँ पे कोई भी क्या है रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल बिल्डिंग हमें क्या है कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें इंग्लिश बॉन्ड का कैसे यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट लेयर रहेगी हम हेडर की यूज करेंगे एंड सेकंड लेयर हम स्ट्रेचर की यूज करेंगे। फर्स्ट हेडर यूज करेंगे एंड सेकंड, ये जनरली रूल्स है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट इज द हेडर एंड सेकंड इज द स्ट्रेचर एंड थर्ड इज द हेडर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ क्या है ब्रिक्स का यूज करेंगे, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर का यूज करेंगे, स्ट्रेचर का यूज करेंगे एंड देन हेडर का यूज करेंगे। वो भी किस तरीके से हमें क्या है ब्रिक्स का यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 क्या हेडर है, तो 2 इन दोनों के बीच में हम स्ट्रेचर का यूज करेंगे एंड 2 ये हेडर्स के बीच में हम यहाँ पे स्ट्रेचर का यूज करेंगे। तो ये हेडर स्ट्रेचर का अरेंजमेंट इस तरीके से हम क्या यूज करेंगे। अब डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर अबव वन अनदर। क्या बोल रहा है ये, स्ट्रेचर एंड हेडर तो यूज करेंगे बट अबव वन अनदर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम क्या बात करेंगे,
टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट, जैसे कि ये हमने स्ट्रेचर हेडर का यूज किए एंड दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, ये किसमें वर्टिकल जॉइंट से इनके, तो क्या जाएगा अगर हमें इनके जॉइंट्स को ब्रेक करना है, टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट, तो क्लोजर आर यूज, तो हम किसका यूज करते हैं, क्लोजर का यूज करते हैं इनके वॉन्ड्स के कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए, तो वर्टिकल जॉइंट क्लोजर्स आर यूज्ड। ठीक, थर्ड पॉइंट, इट डू नॉट रिक्वायर स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन, जब भी हम यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड के लिए बात करेंगे तो इसमें स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डू नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन, कॉस्ट ऑफ लेबर इज लेस, और जो भी लेबर की कॉस्ट रहेगी वो इसमें क्या रहेगी, लेस रहेगी। ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये स्ट्रेचर एंड हेडर से पूछेगा कि हम स्ट्रेचर एंड हेडर का यूज कैसे करते, तो आपको ध्यान रखना है अब वन अनदर एंड क्लोजर का यूज किया क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स में फोकस करना है। तो वेस्टेज ऑफ ब्रेक इज मोर, तो इसमें जब भी हम यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड का वर्क करवाते हैं तो इसमें क्या वेस्टेज बहुत होता है ब्रिक वर्क में, एंड देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट इज हाई, और जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हाई लगती है कंपेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड के कंपेयर में। जब भी हम यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड का वर्क करवाते हैं तो इसमें जो मटेरियल कॉस्ट है वो हाई लगती है, एंड स्ट्रेंथ इज मोर देन फ्लेमिश, और फ्लेमिश की तुलना में इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, स्ट्रेंथ इज मोर देन फ्लेमिश। ठीक है, तो फ्लेमिश की तुलना में इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो मोस्टली इंग्लिश बॉन्ड को कहाँ यूज किया जाता है, मोस्टली इंग्लिश बॉन्ड, मोस्टली हम इसको लिख लेते हैं, इंग्लिश बॉन्ड used in गवर्नमेंट वर्क, यूज्ड इन कहाँ यूज किया जाता है इसका ज्यादा, जो भी जितने भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, इंग्लिश बॉन्ड का यूज किया जाता है, एंड इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड कॉस्टली देन फ्लेमिश। तो जो इंग्लिश बॉन्ड है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर और क्या है, कॉस्टली है, स्ट्रॉन्गर एंड कॉस्टली देन फ्लेमिश। तो ये फ्लेमिश की तुलना में क्या है, स्ट्रॉन्गर है और क्या है, कॉस्टली है। ठीक है, तो ये हमारा क्या इंग्लिश बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, इंग्लिश बॉन्ड, तो इंग्लिश बॉन्ड में हमने इन डिटेल्स में डिस्कस किया कि फर्स्ट हम यहाँ पे हेडर वाली लाइन यूज करते हैं एंड देन हम क्या स्ट्रेचर का यूज करते हैं, स्ट्रेचर हेडर यूज करते हैं। अब हमें नेक्स्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग एंड एनी अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब हम इसमें फ्लेमिश बॉन्ड का कैसे यूज करेंगे, तो वन बाय वन हम सारे बॉन्ड्स को कंप्लीट करेंगे, तो इसमें फ्लेमिश बॉन्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रेचर एंड हेडर का यूज करेंगे, स्ट्रेचर एंड हेडर इन अ सिंगल कोर्स, मतलब कि सिंगल कोर्स में हम स्ट्रेचर एंड हेडर का यूज करेंगे फ्लेमिश बॉन्ड में। तो फर्स्ट इज द स्ट्रेचर हेडर एंड क्या जाएगा फ्लेमिश बॉन्ड में, हेडर स्ट्रेचर, ठीक है, फिर क्या स्ट्रेचर देन हेडर एंड स्ट्रेचर हेडर और क्या स्ट्रेचर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्रिक्स का यूज करेंगे इन द फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड होता क्या, अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अल्टरनेट मतलब कि एक के बाद एक हम यहाँ पे स्ट्रेचर हेडर इन अ सिंगल कोर्स, दैट मीन्स ये फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक ब्रिक्स किसके लिए, हेडर की, एंड सेकंड इज द स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर। इस तरीके से फर्स्ट लाइन, जब हम यहाँ पे सेकंड स्टार्ट करेंगे तो सेकंड में हम स्ट्रेचर का यूज करेंगे फर्स्ट एंड देन हेडर स्ट्रेचर। तो इस तरीके से हम फ्लेमिश बॉन्ड का यूज करते हैं। अल्टरनेट स्ट्रेचर हेडर इन अ सिंगल कोर्स और लेयर इज कॉल्ड द फ्लेमिश बॉन्ड एंड इट इज मोर एस्थेटिक देन, इंग्लिश की तुलना में ये बहुत ज्यादा मोर एस्थेटिक होता है क्या, फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दिस इज द टू टाइप, फर्स्ट इज द सिंगल एंड सेकंड इज द डबल। तो सिंगल फ्लेमिश क्या होता है, डबल फ्लेमिश क्या होता है। तो सिंगल फ्लेमिश में क्या आ जाएगा, फ्लेमिश ओनली इन फेसिंग साइड। जब भी हम यहाँ पे फ्लेमिश के लिए बात करेंगे तो ये ओनली फेसिंग साइड होगा, एंड डबल फ्लेमिश क्या होगा, फ्लेमिश इज फेसिंग एंड लॉकिंग बोथ। तो फ्लेमिश इज फेसिंग एंड लॉकिंग बोथ इज कॉल्ड द सिंगल एंड डबल फ्लेमिश, ऑल्सो नोन इज डच बॉन्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्लेमिश बॉन्ड इज ऑल्सो नोन इज डच बॉन्ड
टू ब्रेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट क्लोजर इज यूज्ड। अगर फ्लेमिश बॉन्ड में भी वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना है तो किसका यूज़ किया जाता है, क्लोजर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया कि अल्टरनेट स्ट्रैचर एंड हेडर इन अ सिंगल कोर्स लेयर मोर एस्थेटिक देन इंग्लिश एंड दिस इज द टू टाइप सिंगल डबल। एंड जब भी हम यहाँ पे सिंगल का यूज़ करेंगे तो फेसिंग साइड एंड डबल को लॉकिंग एंड फेसिंग वो साइड्स में यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शंस विद फ्लेमिश बॉन्ड रिक्वायर ग्रेटर स्किल इन कंपैरिजन टू इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड की कंपैरिजन में इसमें जो भी स्किल लेबर एंड सुपरविजन होता है इसमें क्या मोर हमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, ईच कोर्स हैज अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर। अब हम बात करने वाले जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है गिव बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड के कंपेयर में बेटर अपीयरेंस कौन देता है हमको, फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड हेडर नेक्स्ट क्लास में हम इसको बात करेंगे। एंड फेसिंग बॉन्ड क्या होता है।